पिछले क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 15.1 के 10 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग को प्रश्न संख्या 11 से शुरू करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है ये गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोपी गई खरीदने, मछली खरीदने के लिए। एक कुंड में मछलियाँ थी वहाँ रखी हुई, उसमें 5 नर मछली थी और 8 मादा मछली थी। एक मछली उसमें से निकाल के दुकानदार दे रहा है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह नर मछली है। तो यहाँ क्या हो गया, नर मछली की संख्या ये है 5, फिर मादा मछली की संख्या ये है हमारा 8। कुल संख्या 5 + 8 = 13। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है नर मछली। एक मछली खींचेंगे नर होगा या नहीं होगा। हमारा प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, हमारे अनुकूल, जो हमारे अनुकूल है वो रिजल्ट और जो कुल रिजल्ट है। तो हमारा अनुकूल कितना है, 5। टोटल संख्या 13, ये हो गया 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कहता है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इंगित करेगा। पहला है 8 को, दूसरा एक विषम संख्या को, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को, चौथा 9 से छोटी संख्या को। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा कुल संख्या है 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संख्या हमारा हो गया 8। हमको निकालना क्या है, पहला प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है संख्या 8, यानी 8 नंबर। तो हमारे सवाल में कितना 8 है, सब एक एक है, 1 से 8 तक 1 है, यानी ये हो गया 1 टोटल नंबर 8, यानी 1/8। दूसरा हमको निकालना है 2 नंबर में ऑड नंबर, यानी P हमको निकालना है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो 1 से 8 तक हमारे विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5 7। 2 से नहीं कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। तो हमारे विषम संख्या की कुल संख्या कितनी हो गई, 1 3 5 7, यानी कुल 4 संख्याएं हो गई। तो हमारे फेवरेबल हो गया 4, टोटल है 8, यानी हो गया कट के 1/2। उसी तरह 3 नंबर प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको किसका, 2 से बड़ी संख्या। दो से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी 2 से बड़ी संख्या हमारे पास 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 6 संख्याएं हो जाएंगी। 3 से लेकर 8 तक सब 2 से बड़ी है, तो कुल संख्या इनकी हो गई हमारे फेवरेबल 6 हो गए, और टोटल नंबर हमारी कुल संख्या क्या है 8। तो ये हो गया 6/8, काट देंगे तो 3/4। लास्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है हमको, यहाँ नंबर लेस देन 9
ये हमारा हो गया 9 से छोटी संख्या। चलिए 9 से छोटी संख्या, हमारे पास संख्या है 1 से 8 तक, सब 9 से छोटी है, यानी कुल संख्या हो गई 9 से छोटी संख्याओं की 8, हमारे फेवरेबल 8 हो गए। टोटल नंबर हमारे पास क्या है 8, क्या हो जाएगा ये 1। तो यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो हमारा जो पासा फेंकते हैं यानी जो हम डाई चलते हैं उसमें टोटल कितने होते हैं हमारे, उसका कुल संख्या, यानी जब हम लूडो खेलें कितना होता है 6, 1 से 6 तक होता है उसमें। और हमको निकालना क्या है इसमें, पहला निकालना है एक अभाज्य संख्या, यानी प्रोबेबिलिटी हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है 2, 3, 5, 2, 3, 5, ये 3 ही प्राइम नंबर हैं यहाँ पर। तो हमारे अभाज्य संख्या कितने हो गए 3। टोटल संख्या क्या है हमारे पास 6, 3/6 यानी 1/2। दूसरा नंबर कहता है हमारा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में यानी 2 और 6 शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, यानी हमारे नंबर से यहाँ हो गए 3। ये हो गया 2 और 6 के बीच की संख्या। ये भी हमारे हो गए 3, 4, 5, 3, 4, 5, यानी इनकी संख्या भी 3 है, टोटल संख्या 6 है। ये भी हमारे हो गए 1/2। तीसरा नंबर पूछ रहा है, तीसरा नंबर है ये विषम संख्या। अभी हम लोग देखे थे पहले भी विषम संख्या हमारे पास क्या है 1, 3, 5। तो हमारे ऑड नंबर यानी विषम संख्या भी इसमें 3 ही है, 6 यानी 1/2, यानी तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ एक ही है 1/2। और क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने के पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है ताश के पत्ता, तो हमको पहले ताश के पत्तों के बारे में अच्छी तरह जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 का जवाब दे सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जाने कि ताश के पत्ते क्या होते हैं, कितने होते हैं। चलिए इनको हम कहते हैं प्लेइंग कार्ड, जिसके हिंदी कहते हैं ताश के पत्ते। इनकी कुल संख्या होती है 52। इसमें 4 तरह के आते हैं। पहले कलर क्या होते हैं, तो इसके 2 कलर होते हैं। एक कलर होता है इसमें लाल और दूसरा कलर होता है काला, यानी रेड, और ये दूसरा हो गया ब्लैक। एक कलर हुआ रेड और दूसरा कलर हो गया ब्लैक। अब फिर इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये अब हमारे पास होते हैं, ये हमारा हो गया हार्ट,
जिसको हम पान कहते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया डायमंड, जिसको हम हिंदी में ईंट कहते हैं। ये हो गए दो कलर हमारे पास रेड कलर के। अब ब्लैक कलर जो हमारे पास होता है वो आता है इसमें फिर क्लब और एस्पेड। क्लब, इसको हिंदी में हम लोग चीड़ी बोलते हैं। और अगला होता है हमारा फिर एस्पेड यानी हुकुम। तो ये हमारे पास 4 तरह के पान के पत्ते होते हैं कुल। 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। सब में 13-13 नंबर होते हैं। यानी हमारे नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर होता है हमारा इक्का। इक्का के बाद आता है बादशाह। बादशाह के बाद बेगम, और बेगम के बाद गुलाम। तो ये हमारे पास कुल 13 पत्ते होते हैं। और ये पत्ते सभी में यही पत्ते होते हैं। उनका चिन्ह अलग होता है, कलर अलग होता है, सारे यही होते हैं। यानी इसमें भी क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके बाद हमारा आ गया इक्का। इक्का के बाद बादशाह, बेगम और गुलाम। तीसरे में भी वही होंगे हमारे, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद हो गया इक्का। इक्का के बाद हो गया बादशाह। बादशाह के बाद बेगम, उसके बाद गुलाम। लास्ट में भी वही होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। अब हमारे पास कुल इतने पत्ते हो गए। अब प्रश्न जो इसमें पूछता है क्वेश्चन नंबर, जैसे पहला पूछेगा हमने ताश के ढेर में से एक पत्ता खींचा, वह 2 है, इसकी क्या संभावना है? तो कुल कितने 2 हमारे पास हैं? कुल हमारे पास 4 हैं। टोटल नंबर 52 है, यानी 4/52। लेकिन इसी सवाल को पूछ दे रेड कलर का 2 है, तो हमारे पास रेड कलर के कितने 2 हैं? मात्र 2। ये हो गया 2/52। ब्लैक कलर का 2 ही है, 2/52। अब अगर पूछे कि पान का पत्ता का, तो एक ही है, 1/52। यानी एक ही सवाल को कभी पूछता है कुल कितने हैं, कभी ब्लैक कलर कितना है, कभी रेड कलर कितना है, कभी नाम दे के पूछेगा कितने हैं। ये यहाँ से यानी बादशाह से शुरू होता है। ये इतने जो होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। इसको हम कहते हैं फेस कार्ड। इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। हिंदी में भी उसको यही कहते हैं, फेस कार्ड। ऐसा इसलिए है कि इस पर लिखा रहता है 2, 3, 4, 5। इस पर चेहरे बने होते हैं, यानी इस पर फेस नज़र आता है हमको, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग फेस कार्ड।
अगर पूछ दे कि हमने एक पत्ता खींचा वो फेस कार्ड है, तो हमारे पास कुल फेस कार्ड 12 है, तो हो जाएगा 12/52। लेकिन अगर पूछे कि रेड कलर का फेस कार्ड है तो हमारे पास 6/52 हो जाएगा। अगर वो पूछे कि स्पेड का है तो 3 ही है स्पेड में, 3/52। यानी इसी पर प्लेइंग कार्ड पर ही हमारा क्वेश्चन बदलते रहता है। वो कभी टोटल पूछेगा, कभी कलर देगा, कभी अलग अलग हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड देगा। तो जैसे देगा हम उस तरह जवाब दे सकते हैं इसका। और ये अगर हम समझ गए तो ताश के पत्ते के यानी प्लेइंग कार्ड के हर प्रश्न का उत्तर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, 3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, 1 ईंट की बेगम। अभी जितना बताए सारे प्रश्न इस पर लगभग मिले जुले आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल पत्ता कितना हो जाएगा हमारा 52। पहला नंबर में हमको क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह। हमको पहले निकालना है लाल रंग का बादशाह। देख रहे थे कि हम रंग में 2-2 पत्ते होते हैं, तो यानी लाल रंग के कितने बादशाह हो जाएंगे 2। कुल कितने पत्ते हैं 52। काट देंगे 2 से, 1/26। चर्चा कर रहे थे लाल रंग, ब्लैक रंग सब अलग अलग पर क्या क्या होता है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसमें का वो है एक फेस कार्ड। यानी पी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फेस कार्ड। अब कुल फेस कार्ड अभी हम लोग देखे हैं, कुल फेस कार्ड थे कितने 12। तो ये हमारा हो जाएगा 12/52। 4 से काटेंगे 3/13। तो ये हमारे हो गए फेस कार्ड। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा कहता है ये लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। यानी हो गया लाल रंग का फेस कार्ड। हम लोग क्या देख रहे थे, रंग में होने पर आधा हो जाता है, तो लाल रंग में कितने हो गए पत्ते 6 पत्ते अभी हम लोग देखे हैं। तो ये 6 हो गया 52। 2 से काट देंगे 3/26। पहले ही बता रहे थे सवाल हमारा उसी पर घूमते रहता है। 4 नंबर हमारा पान का गुलाम। यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको पान का गुलाम। अब हमारे पास केवल एक ही पत्ता बचे, सब में 1-1 पत्ते होते हैं, तो पान का गुलाम भी 1 होगा। यानी 1/52। एक ही पत्ता है, टोटल पत्ता 52 है, तो 1/52। अगला 5 नंबर हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता अभी हम लोग देख रहे थे, सब में कितने कितने पत्ते थे 13। हर कलर में 13 पत्ते थे। हुकुम में भी 13 होगा, पान में भी 13 होगा, ईंट में भी 13 होगा, चिड़ी में भी 13 होगा। तो सब में 13 पत्ते, यानी हो गया हमारा 13/52, यानी 1/4। लास्ट हमारा हो गया ये 1 ईंट की बेगम। 6 नंबर में आ गया हमारा पी में ईंट की बेगम। सब कलर में 1-1 ही होता है, जैसे पान का गुलाम में भी 1 था, उसी तरह ईंट में भी बेगम 1 ही मिलेगी। यानी ये भी हो गया हमारा 1/4।
52। आराम से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने ताश के पत्तों को समझ लिया है फेस कार्ड को, तो इसको बड़ी आसानी से हम लोग निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है? दूसरा सवाल, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर ए एक इक्का है, नंबर बी एक बेगम है। यानी हमारे पास कुल पत्ते कितने हो गए? कुल पत्ते दे रहा है मात्र 5 है। हम लोगों ने ईंट के मात्र 5 पत्तों को लिया है साथ में। हमारे पास कुल 5 ही पत्ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमको निकालना है इसका बेगम। तो इन पत्तों में हमारे पास क्या क्या थे? तो ईंट का दहला था, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो बेगम की संख्या क्या थी? 1 थी मात्र। तो और कुल पत्तों की संख्या कितनी थी? 5। तो हमारे पास कुल कितने हो गए? 1/5। 2 नंबर कहता है एक पत्ता हमने जो खींचा वो क्वीन निकला और उसको हमने अलग रख दिया। यानी एक जो निकला पत्ता वो बेगम था और हमने बेगम को निकाल कर अलग रख दिया। जब बेगम को अलग रख दिया गया तो कुल पत्ते कितने बच गए? मात्र 4, क्योंकि बेगम को निकाल दिया गया है उसमें से। अब हमारे बच गए कुल पत्ते जो हमारे पास हैं ये हो गए मात्र 4। अब हमको निकालना है इसमें इक्का। यानी हमको निकालना है यहाँ इक्का। इक्का की संख्या क्या थी? 1 थी। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि इक्का की संख्या 1 है। अब कुल संख्या 4 बचा है क्योंकि बेगम को हटा दिया गया है, इसलिए हो गया 1/4। इसी का बी नंबर कह रहा है कि हमको निकालना है इसमें से बेगम की प्रायिकता। बेगम 1 थी जिसको हम लोग हटा के अलग रख दिए हैं। अब बेगम इसमें है नहीं, बेगम का पत्ता है ही नहीं, तो बेगम का पत्ता निकलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया? 0/4 बराबर 0। यानी बेगम की प्रायिकता 0, बेगम उसमें से नहीं निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या क्या मौजूद है? तो हमारे पास अच्छे पेन जो हैं वो कुल 132 है। और खराब पेन जो हैं वो है 12। तो फिर हमारे पास कुल पेन कितने हो गए? ये हो गया 132 + 12 बराबर 144। कहता है कि इस पेन में से एक पेन हम ऐसे ही निकालते हैं, वो पेन अच्छा होगा, इसकी क्या संभावना है? यानी अच्छा पेन होने का क्या प्रायिकता है? तो हमारे पास कितने अच्छे पेन हैं? 132। यानी 132 कुल कितनी संख्या है? 144। यानी हमारे फेवरेबल बटा टोटल होता है, हमको जो चाहिए वो, और टोटल क्या है?
अब इसको क्या करते हैं, किससे हम कटा सकते हैं, इसको भाग दे देते हैं हम 12 से। ये 11 और ये हो जाएगा 12, यानी 11/12। एक ही फॉर्मूला सब में है, पता है, हमारे अनुकूल जो हो और टोटल जो हो। क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? पहला। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? तो हमारे पास क्या है, नंबर 1 कह रहा है हमारे पास कुल बल्ब जो हैं वो है 20। इस 20 में से हमारे पास खराब बल्ब जो हैं, खराब बल्ब है हमारे पास 4। इसलिए हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? इसलिए अच्छा बल्ब हमारे पास हो जाएगा 20 - 4 = 16, यानी अच्छा बल्ब हमारे पास 16 है। अब ये पूछ रहा है, हमको बताना है अच्छा होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हम बल्ब जो निकालते हैं वह अच्छा बल्ब है। अब देखिए, अच्छा बल्ब हमारे पास कितना है, 16 है। टोटल बल्ब कितना है, 20 है। तो क्या हो जाएगा ये 16/20। अगर हम काटें इसको 4 से तो 4/5। अब इसी का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि हमने एक बल्ब निकाला और वह खराब नहीं था, यानी अच्छा था, उसको हमने अलग रख दिया। अब हमारे पास कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? अब हमारे पास हो जाएंगे कुल बल्ब 2 नंबर में। एक बल्ब हम लोग हटा चुके हैं। कुल बल्ब क्या हो गए, 20 - 1 = 19। हमारे पास कुल 19 बल्ब हो गए। और अच्छा बल्ब कितना हो गया, हमने एक निकाल दिया इसमें से, यानी अच्छा बल्ब हमारे पास कितना हो गया, 16 - 1 = 15। खराब बल्ब कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 4। अब हमको निकालने को कह रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, यानी हमको फिर अच्छा बल्ब भी निकालना है। अच्छा बल्ब, अब हमारे पास अच्छे बल्ब कितने रह गए हैं, एक हमने हटा दिया है, 15। टोटल बल्ब हमारे पास अब कितने बचे हैं, 19, यानी ये हो गया 15/19। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो ये हमको बतलाना है, यानी हमारे पास क्या हो गए, कुल डिस्क कितने हैं, 90 हैं। सब पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेकर 90 तक। अब पूछ रहा है कि इसमें 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे। दो अंकों की एक संख्या, तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 10 से 2 डिजिट में आ जाते हैं, 9 तक 1 डिजिट होता है। तो
तो 2 अंकों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 90 में से 9 तक ही एक डिजिट होता है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 81 81। यानी हमारे पास 2 अंकों की संख्या है 81। इसी में एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, यानी हो गया हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकता है? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ लगेगा नहीं। 9 का स्क्वायर 81। तो 1 4 9 16 25 करते करते हम लोग जाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी हमारे पास 9। और फिर अगला इसी में पूछ रहा है हमको 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा ये? 5 10 15 20 25 30, यानी हम 90 को भाग देंगे 5 से तो आएगा 18। यानी 5 से विभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 18। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन कह रहा है P हमको निकालने के लिए ये 2 अंकों की एक संख्या। ये हो गया हमारा 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की कितनी संख्या हमारे पास कुल है? 2 अंकों की संख्या है हमारे पास 81, यानी 81। हमारा फेवरेबल हो गया 81। टोटल कितने हो गए? 90, यानी 81/90। 9 से डिवाइड कर देंगे 9/10, 9/10। उसी तरह 2 नंबर हमको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या कितने हैं? 9, और टोटल संख्या क्या है? 90। तो क्या हो गया ये? 1/10। उसी तरह तीसरा निकालना है हमको 5 से विभाज्य संख्या, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य कितने हैं हमारे पास? 18, यानी हमारे फेवरेबल 18 हैं। टोटल क्या है? 90। 18 5 90, 1/5। तो हमारा इसका आंसर हो गया 1/5। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों का निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDE फिर A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो? तो हमारे पास कुल कितने हो गए? कुल हमारे पास हो गए, कुल फलक जो हैं हमारे पास वो 6 हैं, 6 हैं। और हमको प्रायिकता किसका पूछ रहा है? जिस पर A लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कै पर 1 लिखा हुआ है? 2 फलक पर A लिखा हुआ है, यानी हमारे फेवरेबल 2 हो गए। टोटल 6 हैं। क्या हो गया ये? 1/3। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा है D प्राप्त हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है D का। तो D हमारे पास फलक पर देख रहे हैं कि एक ही D है, तो ये हो गया 1/6, यानी हमारे फेवरेबल बटा टोटल। एक ही फार्मूला है मात्र। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? यानी हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ एक आयत दिया हुआ है। यह हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल का व्यास है, डायमीटर है 1 मीटर।
अब पूछ रहा है कि इस पर हम पासा फेंकें यानी एक डाई चलें तो क्या प्रायिकता होगी कि वो सर्कल के अंदर आए। पहला हमको चाहिए यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या हो जाएगा, डायमीटर 2 है तो आर क्या हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा हमारा पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2। 2 बार गुना करेंगे आर को, ये हो गया हमारा पाई/4 यानी पाई/4 हो गया किसका एरिया, वृत्त का। अब हमको एरिया निकालना है आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल। ये बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी लंबाई हमारा दिया हुआ है 3, चौड़ाई है 2, यानी 6 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में था, ये भी होगा मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है, प्रायिकता निकालनी है कि वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डाई जो हम चलेंगे, पासा चलेंगे, वह वृत्त के अंदर गिरेगा। पासा हमारा वृत्त के अंदर गिरेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हमारा फेवरेबल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बटा कुल टोटल क्या है, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा पाई/4, पाई/4 बाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 6। अब क्या होता है यहाँ पलट के मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, यानी पाई/4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, यानी वहाँ हम बाई 1 कर सकते हैं, 6 है तो। अब ये क्या हो जाएगा पाई/24, तो इसकी प्रायिकता होगी पाई/24। और इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। शेष प्रश्नों को अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।